हेलो एवरीवन। यार मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मुझे करने का बिल्कुल भी नहीं, पर करना पड़ेगा क्योंकि कल नहीं परसों परसों मेरा एग्जाम है, प्री बोर्ड। अरे हाय। अच्छा ठीक है। बट ये वाला चैप्टर ना, मतलब ये अलग ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर चैप्टर है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और क्योंकि दो चैप्टर्स आएंगे सेमेस्टर 2 में, जिनमें से एक को हम चॉइस में छोड़ सकते हैं, तो मैं ये वाला चैप्टर करना पसंद करूंगी और दूसरा चैप्टर मैं पढ़ मतलब बस रीड करूंगी, वो भी एमसीक्यूज के चक्कर में। अदरवाइज मैं मेनली फोकस करूंगी इस चैप्टर पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, स्टोरी लाइन अमेजिंग है कि मतलब पढ़ने का भी मन करता है सब थोड़ा अच्छे से। सेकेंडली इसमें बहुत बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल फ्रेजेस यूज करे गए हैं कि मैं वो बस याद करके ना अपने पेपर में छाप देना चाहती हूँ, ताकि रीडिंग करने वाले को भी अच्छा लगे। बट देन आई डोंट नो कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, बट लाइक बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज कर रहे हैं कि लाइक एक तो होता है कि किसी ने मेरा मर्डर कर दिया, दूसरा तुम बताओ कि उसने चाकू एकदम से मेरे अंदर घुसा दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ऑर्गन्स अंदर ही खिंच रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, आंसू मेरे आंखों से रुक ही नहीं रहे थे। जैसे मैंने नीचे देखा तो मुझे पता चला कि उसने मेरे पेट में से चाकू घुसा दिया है और खून बाहर से आ रहा है, वो खून गिरते हुए मैंने देखा। इतना ज्यादा खून देखने के बाद मैं डर गई, मुझे थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा, मतलब एक तरह से इस तरह से बताओ कि तुम मेरे मतलब इंसान को लगे कि हाँ यार ये तो बहुत अमेजिंग है, दूसरे इंसान को भी तुम्हारे पढ़कर उसे दर्द हो, ठीक है कि हाँ मर्डर इसका हो गया, दर्द मुझे हो रहा है इसकी कहानी सुनकर। तो इस तरह से इसने बहुत ब्यूटीफुल वे में लिख रखा है, टू द पॉइंट, मतलब लाइक स्टोरी, मतलब टू द पॉइंट बता रहे हो, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। स्टोरी का प्लॉट अमेजिंग है। ये रे लैडबरी ने लिखा है, ब्रैडबरी, सॉरी ब्रैडबरी, यार कैडबरी से राइट नहीं होता, ब्रैडबरी, ब्रैडबरी, नाम भी याद हो गया। ऑल समर इन अ डे, समर में सन होता है, सन की रेज होती है तो रे हो गया। और मुझे समर्स में कैडबरी चॉकलेट खाना पसंद, तो कैडबरी का ब्रैडबरी। ओके, वो हो गया, नाम तो याद हो गया। अभी हमें देखो, इस चैप्टर में मैं इससे पहले कि बकवास ही करती जाऊं, एक चीज बहुत ही अच्छी है इस चैप्टर की, जो है इसका प्लॉट। अमेजिंग प्लॉट है। और आई गेस तुम लोगों को अभी तक प्लॉट पता ही होगा, जस्ट इन केस तुम लोगों को नहीं पता, एक बार मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक क्लास होती है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। बेसिकली, सॉरी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट अ बिट नॉर्मली, कि ये ना एक प्लैनेट है वीनस, तुम्हें पता ही है वीनस है, वीनस के पीछे होता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, है ना। तो ये अर्थ है, ठीक है। और मान लो कि इधर सन है। तो बेसिकली एक लड़की है मार्गरेट, उसको हम बना देते हैं ब्यूटीफुल से कलर में, मे बी दिस ब्राउन कलर, इट्स ऑल्सो प्रिटी कलर। ब्राउन कलर में मैंने मार्गरेट बना दी, ये लड़की है मार्गरेट, ठीक है। तो ये जो लड़की है मार्गरेट, इसको ये वीनस में आई थी व्हेन शी वाज 5 years old, ठीक है, जो 5 साल की उम्र में थी वो वीनस आई थी। और जो वीनस है, बेसिकली वीनस पे बहुत सारी बारिश होती है, वीनस में धूप नहीं पड़ती, वीनस पे बारिश होती है। आई नो इट्स इलॉजिकल, तुमने सुना होगा कि जो वीनस है उस पर तो बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा धूप पड़नी चाहिए। बट देखो, राइटर की मर्जी, राइटर को जो लिखना है लिखे, और यही उसकी कमाल की बात है कि इवन दो इट्स एन आयरनी कि वीनस पे बहुत गर्मी पड़ती है, इधर ऐसा बता रखा है कि वीनस पे धूप आती ही नहीं है, लाइक सन रेज होती ही नहीं है, और इनडायरेक्टली मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसने ये बताया। तो उसने बताया कि वीनस में एक जगह पर बेसिकली कुछ स्कूल का कोई एक स्कूल है, ठीक है। अब वो उसी स्कूल में मार्गरेट आई है, एंड उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो वीनस में ही पैदा हुए थे, ठीक है। सो दे वर लिविंग इन वीनस ओनली। और जैसे कि सपोज कि एक क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये सब बच्चे वीनस में ही पैदा हुए हैं, बस एक मार्गरेट ही है
जो कि अर्थ से आई है, और इन्हीं बच्चों में एक है, मान लो ये वाला लड़का, ठीक है, ये एक लड़का है, इसका नाम है विलियम। विलियम, ठीक है। और ये मार्गरेट जो लड़की है, ये अर्थ से आई हुई है, तो इसे अच्छे से याद है जब ये 5 साल की उम्र में थी तो इसने सन को देख रखा। वीनस पे सन सिर्फ 7 सालों में एक बार आता है। सो वीनस पे सन आता है वंस इन 7 years, वो भी 1 या 2 घंटे के लिए। लास्ट टाइम जब सन आया था तब वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था, और तब ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, तब ये 2 साल के थे। तो वीनस के बच्चों ने सन तब देखा था जब वो 2 साल के थे, तो उन्हें घंटा याद नहीं कि सन कैसा दिखता है, उन्हें कोई आइडिया नहीं बेचारों को। बट मार्गरेट ने 5 साल की उम्र में सन देख रखा है, तो शी नोज कि सन क्या होता है, एंड शी मिसेस सन वेरी 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 बैडली। तो उसे बहुत ज्यादा याद आती है सन की, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारिश होती है, इसे बहुत बुरा लगता है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ये लोगों के साथ बातें नहीं कर पा, मतलब बातें नहीं करती है ये जो बच्चे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, बस मार्गरेट अलग रहती है, क्योंकि मार्गरेट क्योंकि मार्गरेट अलग रहती है ना, तो इन बच्चों को थोड़ी थोड़ी नफरत हो गई इससे, कि ये हमारे साथ खेलती नहीं है, ये अलग है, इसने सन देख रखा है, ये अपने आप को क्या क्या समझ रही है, वगैरह वगैरह। तो इन्हें ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो बेसिकली साइंटिस्ट एक वो भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शन हाँ, प्रिडिक्शन करते हैं, इन शॉर्ट सीधी भविष्यवाणी हुई। प्रिडिक्शन करते हैं कि अब सन आने वाला है 2 घंटे के लिए, सॉरी 2 hours के लिए, ठीक है, 2 घंटे के लिए अब सन आएगा। पिछली बार आया था सिर्फ 1 घंटे के लिए, जब ये छोटे छोटे बच्चे 2 साल के थे। अब ये सब इंक्लूडिंग मार्गरेट, एवरीवन करंटली इज 9 years old, ठीक है। तो अभी 9 साल के छोटे छोटे बच्चों को सन देखने को मिलेगा सिर्फ 2 घंटे के लिए, ये प्रिडिक्शन हुई है। अब मार्गरेट भी खुश, क्योंकि उसे भी सन देखना है, वो वेट करते हैं कि कब उसके पेरेंट्स उसे वापस से अर्थ ले जाएं जहाँ पे सन है, वगैरह वगैरह। तो अब मार्गरेट भी बहुत ज्यादा खुश कि अब वो फाइनली सन को देखेगी। तो यही है कि ये बच्चे मार्गरेट को बहुत ज्यादा बुली करते हैं, और मेनली विलियम थोड़ा बुली करता है ज्यादा, और मार्गरेट को एक कबर्ड में लॉक कर देता है, ठीक है। जब ये मार्गरेट को कबर्ड में लॉक करता है, मार्गरेट चिल्लाती रहती है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो, प्लीज बाहर जाने दो, बाहर जाने दो। पर ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े मतलब कच्चे होते हैं दिल के, उन्हें आइडिया नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। तब वो बच्चे मार्गरेट को बाहर नहीं निकालते, और एकदम से फिर पता चलता है कि सन बाहर आ गया, और ये सब बच्चे भूल जाते हैं, सब बच्चे बाहर चले जाते हैं और बहुत खेलते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे बीत जाते हैं और सन चला जाता है। जब सन चला जाता है तो किसी बच्चे को याद आता है, ओ नो, मार्गरेट तो अलमारी में ही बंद है। उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कि मार्गरेट को उन्होंने अलमारी में छोड़ दिया, एंड वो कितना ज्यादा देखना चाहती थी सन को, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ ब्यूटीफुल राइट अप। आई नो एज अ स्टूडेंट मुझे लाइक इन चैप्टर्स, स्टोरीज, ऑथर्स, इन सब की बहुत बुराई करनी चाहिए। मैं शेक्सपियर के पहले ही बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, बट ये वाली स्टोरी एक्चुअली में अच्छी है। शेक्सपियर जैसी नहीं है ये, एमओवी जैसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एमओवी से तो काफी बेटर है ये। ओके, तो बेसिकली वर्कबुक हमें बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो वर्कबुक से ही आएंगे, और अगर एक बार वर्कबुक अच्छे से हो गई तो बस मेन वर्क डन। सो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। दैट ऑल समर डे इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रे ब्रैडबरी। ये हमने ब्रैडबरी नाम भी याद कर लिया, ठीक है। इन ईयर 1959, सो इट वाज 1959 जब रे ब्रैडबरी ने ये कहानी लिखी थी, फॉर द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। तो the magazine of fantasy and science fiction, इसके लिए, इस मैगजीन के लिए रे ब्रैडबरी ने ये बेसिकली कहानी लिखी थी। इट इज अ फ्यूचरिस्टिक व्यू
कि मतलब फ्यूचर में क्या हुआ था कि जो अर्थ थी उस पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, तो लोग वीनस पे जा रहे थे। ठीक है, अर्थ इनहैबिटेबल हो गई थी। आई थिंक पॉल्यूशन था या क्या था, आई गेस पॉल्यूशन ही था, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट वील स्टिल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो इट्स अ फ्यूचरिस्टिक व्यू। फ्यूचरिस्टिक, so it's an important word. You can mention this word in your answers, question answers, that this short story is a futuristic view of life on Venus, of life on Venus. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सो दो वीनस इज अन इनहेबिटेबल बाय ह्यूमंस, भले ही इधर इंसान लोग नहीं रह सकते हैं, दिस वर्क डिपिक्ट्स अ थ्राइविंग दो मिजरेबल लाइफ ऑफ रॉकेट मैन एंड वुमेन। तो रॉकेट मैन एंड वुमेन को ब्रैकेट्स में क्यों लिख रखा है, डबल डबल कोट्स में? इनके लिए डबल कोट्स इसलिए यूज कर रखे क्योंकि ऐसा ऑथर ने लिखा है। ऑथर ने वीनस पे रहने वालों को रॉकेट मेन एंड वुमेन बोल रखा है। ठीक है, सो दिस शोज दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक, this poem is a futuristic view of life on Venus, which is a thriving yet miserable life of rocket men and women. ठीक है, on Bradbury's Venus, it rains violently for 7 years at a time. ठीक है, तो ये चीज मेंशन करनी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन ब्रैडबरीज वीनस इट रेन्स continuously या violently for 7 years by RS by EARS, पूरी स्पेलिंग लिखना, मैं बस शॉर्ट में लिखती हूँ, at a time। ठीक है, तो हमने ये लिखा एंड सन ब्रेक्स थ्रू ओनली। ये मत सोचना कि मैं बुक का ही क्यों लिख रही हूँ, इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि तुम जब इसे देखो देन यू विल बी लाइक हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है। एंड ब्रेक्स थ्रू only for 2 hours between these downpour। ठीक है, दिस इज अ नाइस लाइन, तुम लोग इसे रट भी सकते हो, नहीं तो तुम्हें याद रहेगा तो लिख लेना। सो ये बस ये बोल रहा है कि रेन इट इन वीनस, अकॉर्डिंग टू ब्रैडबरीज राइट अप, इन वीनस इट रेन्स वायलेंटली फॉर 7 years at a time एंड सन ब्रेक्स थ्रू, मतलब उस पूरे 7 साल के टाइम पीरियड के बाद सन ब्रेक्स थ्रू, मतलब सन बीच में आ जाता है, ओनली फॉर 2 hours बिटवीन दीज डाउनपोर्स। डाउनपोर वही हो गया रेन। अभी तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स देखने पड़ेंगे रेन के लिए, क्योंकि रेन जो है ना बहुत ज्यादा मेंशन करी गई है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स चाहिए हमें रेन डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो हम अभी एक ले लेते हैं, हमारे पास हो गया डाउनपोर। रेन को इन्होंने वायलेंटली भी डिस्क्राइब कर लिया, वायलेंट रेन। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट ऑल समर इन अ डे इज अ फैंटेसी अबाउट अ चाइल्ड नेम्ड मार्गट who is bullied by her classmates just because she had seen the sun, as she had come from earth, but they had not experienced the warmth of the sun. Margaret is locked in the closet and misses the only 2 hours of sunshine that occurs every 7 years on Venus। ठीक है, ऐसा मेंशन है। ओके, अभी के लिए मैंने जो कीवर्ड्स थे, की पॉइंट्स थे, लिख रखे हैं, बाकी सब लोग तुम अपने खुद मन से बना के लिख सकते हो। Okay, let's talk about the author. Ray Bradbury was a 20th century American science fiction writer. He was born in 1920 in USA. His not-knit family primarily lived in a small town at Waukegan, Illinois. Although they moved around a lot
as their father looked everywhere for work during the Great Depression, Ray Bradbury started writing stories as a child. Waukegan features in many of his stories as Greentown, Illinois. पता नहीं मुझे please pronunciation पे मत जाना मेरी बहुत बेकार है. Ray Bradbury attended Los Angeles High School, but when it was time to go to college, he opted not to go. बकवास है बाकी का. अभी उसके वर्क्स के बारे में बात करें तो जस्ट इतना याद रखना कि फ़ारेनहाइट 451 है. It's one of his most famous novels. Okay, Fahrenheit. स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने. Fahrenheit. FAHRENHEIT. ओहो बहुत बेकार स्पेलिंग है. Fahrenheit. Fa Ren he it. Fahrenheit. Okay. Fahrenheit 451. इसे बेसिकली क्या है कि लोग आग जलाने के लिए बुक्स जलाते हैं. ठीक है. ठीक है, तो ये बात है. और हाँ, हमने इनके वर्क्स के बारे में भी पढ़ लिया और कुछ खास याद करने की जरूरत है. ये ब्रैडबरी रोड अबाउट 400 से 600 शॉर्ट स्टोरीज. सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस स्टोरीज आर डार्क देवर एंड गोल्डन आई, द होम कमिंग, द फॉग हॉर्न वगैरह वगैरह. सब बकवास है बाकी का. हाँ, अब आते हैं हम लोग प्लॉट पे. A group of children live on planet Venus with their families. The sun comes out once 7 years for 2 hours on Venus. A girl named Margaret has come from Earth to see the sun and has seen the sun earlier. She's being bullied by her classmates as she's different from them and she's locked up in a closet. You must have noticed this thing. In case notice नहीं भी है तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ. देखो, 2 रीजंस हैं जो अभी तक मेंशन हुए हैं. 2 रीजंस बाय मार्गरेट वाज बुलीड. बरीड बोल रही थी, मतलब मार के उसकी लाश को दफना तक दिया. सॉरी. 2 रीजंस बाय मार्गरेट वाज बुलीड. ये चीज याद रख सकते हो तुम, क्योंकि बुक में हमारे में 2 रीजंस दे रखे हैं. क्योंकि कहीं पे कोई रीजन दे रखा है, कहीं पे कोई रीजन दे रहा है. अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाई वाज शी बुलीड, तो तुम दोनों लिखना, तुम बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. क्योंकि एक लिखोगे तो पता नहीं मुझे, दोनों लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा. एक, because she had seen the sun, and whereas like others, whereas spelling में मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, but others did not remember the appearance of sun, and Margaret had experienced its warmth. Second हो गया, she was different from them. And जब भी वो लोग उसके साथ खेलना चाहते थे, वो कभी भी उनके साथ खेलती नहीं थी. ठीक है, तो एक ये भी रीजन था कि वो उनसे अलग रहती थी. वो उनसे अलग थी भी और अलग रहती भी थी. और क्योंकि दे वर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स समबडी डिफरेंट फ्रॉम देम, क्योंकि उन्हें सहन नहीं होता था कि दूसरे उनसे इतने अलग हैं. दूसरा कोई अगर तुम्हारे जैसा ना हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना. मतलब कि तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं. अब इमेजिन करो तुम नॉर्थ इंडिया में रहते हो, एक साउथ इंडियन बच्चा तुम्हारे यहाँ पे क्लास में रहे, जिसे सपोज कोई और भाषा आती हो बहुत अच्छे से. तो इवन दो ऐसा होगा नहीं, बट हो भी सकता, आई डोंट नो. ठीक है, मेरी क्लास में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, बट इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी. अकेला वो साउथ इंडियन, बाकी सब नॉर्थ इंडियन है. थोड़ा उस बच्चे के लिए भी डिफिकल्ट होगा ना, बिकॉज उसे भी लगेगा कि कोई उसके जैसा नहीं है. हम मतलब नॉर्थ इंडियंस भी उसे इंक्लूड नहीं करेंगे और उससे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं सोचेंगे, उससे फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे. शायद ऐसा हो, शायद, कहने को तो कुछ भी हो सकता है. तो बिकॉज शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैम. ठीक है,
दोनों रीजंस इंक्लूड करना और बहुत अच्छे से लिखेंगे हम लोग आंसर्स. विल बी यूजिंग सम गुड वर्ड्स. Okay, so the story is set on planet Venus where it rains constantly. Okay, so another word used for rain is constantly. Violently, constantly, downpour. These are the words. ठीक है, हम हर एक वर्ड को लिखेंगे जो रेन को डिस्क्राइब करे, क्योंकि रेन और सन इनको डिस्क्राइब करेंगे ना, इनको तो किसी कोई भी क्वेश्चन हो जाए ना, इनको तो डिस्क्राइब करना ही करना है, तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करना है. ठीक है. Except for 2 hours after every 7 years when the sun comes out. A group of school children were crowding around a window in their classroom as they were waiting for the heavy rain to slacken. Slacken मतलब हल्की हो जाए. ठीक है. So ये चीज याद रखो स्टार्टिंग में. Children were the. So these children were crowding around the window, school window basically, waiting. क्या लिख दी मैंने, देखो ऐसा होता है जब तुम स्पेलिंग्स में थोड़ा ध्यान नहीं होता. वेटिंग फॉर द रेन टू, हेवी रेन बेसिकली, फॉर द हेवी रेन टू स्लेकिन, ताकि जो रेन है वो हल्की हो जाए. स्लेकिन, स्लेकिन इज अ गुड वर्ड, वी कैन यूज इट, क्योंकि हम इसे नॉर्मली ऑफनली यूज नहीं करते. कैन बी यूज्ड. ठीक है. So I'll be telling you some good words and do you want them to be highlighted or something, या फिर नहीं बॉक्स में डाल देते हैं सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स को, because something this sort is important. ठीक है. अच्छा सा बॉक्स चूज करते हैं, उसे येलो कलर के बॉक्स में डालते हैं. अरे यार छी, पेन चेंज नहीं किया, आय हाय छी छी छी. ओके बेटर. एक स्लेकिन हो गया, एक डाउनपोर हो गया. वैसे डाउनपोर इज आल्सो अ प्रीटी नॉर्मल वर्ड, यूज करते हैं लोग. स्टिल फ्यूचरिस्टिक हो गया, इवन दो दिस इज आल्सो अ प्रीटी कॉमन वर्ड, येट आई एम गोना हाईलाइट इट ताकि याद रहे. इट्स अ फ्यूचरिस्टिक पोएम, सॉरी स्टोरी. डाउनपोर भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब होता है हल्की हो जाना. द चिल्ड्रन वर 9 years old. चिल्ड्रन की एज पता होनी चाहिए. देव मतलब ये मैं लिख नहीं रही हूँ की पॉइंट में, बिकॉज इसमें कुछ याद करने का है नहीं. तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी बैठ गया होगा. 7 साल में एक बार सन आता है. सब बच्चे 9 साल के हैं. मार्गरेट ने 5 साल की उम्र में सन देखा था, बाकी बच्चों ने 2 साल की उम्र में देखा था, पर वो भूल गए थे. तो अब तक तो ये मतलब हो गया होगा यार तुम लोगों को. ओके. मार्गरेट अ फ्रेल लिटिल गर्ल had come from. मार्गरेट को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे. ठीक है. सो मार्गरेट के लिए हम एक अलग कॉलम बनाए क्या, वैसे इतनी ज्यादा स्पेस है नहीं, हमें ये सुंदर सी ड्राइंग रब करनी पड़ेगी. आय हाय इतनी मेहनत से बनाई थी मैंने, लाइक इतनी ही मेहनत नहीं लगी थी, बट स्टिल सॉरी फ्लावर्स. मैं सन रब नहीं करने की, सन मैंने बहुत प्यारा बना रखा है, थोड़ी बारिश रब कर देते हैं. ओके. तो हम लोग मार्गरेट के लिए भी कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स रखेंगे. मार्गरेट जो है उसको क्या क्या, मारगॉड लिख दिया है भगवान. मार्गरेट के लिए एक तो हमने यूज करा है कि शी वॉज अ फ्रेल लिटिल गर्ल who had come from the earth to Venus 5 years ago. She remembered the sun, what the sun was like from her experience of the sun on the earth. In preparation for the coming sunshine, the class had spent the previous day studying the sun and writing about it. तो लोगों को साइंटिस्ट के जब थ्रू पता चला कि सन आने वाला है, तो उनके टीचर्स ने बोला होगा ना कि तुम सन के बारे में लिखो वगैरह वगैरह, तो बच्चों ने लिखा. मार्गरेट ने भी मतलब एक बहुत सुंदर सी पोएम लिखी थी. However, the children accused Margaret of not having written her poem
comparing the sun to a flower on her own. Basically मार्गरेट ने एक पोएम लिखी थी जिसमें उसने बोला था कि the sun is like a flower that blooms once in 7 years. एक ऐसा फूल जो सिर्फ एक ही बार खिलता है 7 साल में. तो बच्चों ने बोला कि नहीं ये तुमने नहीं लिखी है तो किसी और ने लिखी है, तो मैं अपना नाम लगा रही हूँ इस पर. ठीक है. However, हाँ, they also claimed that she could not remember the sun and treated the quiet, reserved little girl cruelly. तो चिल्ड्रन के लिए भी बात करेंगे क्योंकि चिल्ड्रन का भी तो स्केच आ सकता है. यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन लिख देते हैं. लाइक विलियम है ना, विलियम के लिए हमने पर्पल यूज करा था गेस कुछ समझाने के लिए. तो जो चिल्ड्रन है इनके लिए सबसे पहले दे बुलीड हर, सो दे वर बुलीज. दे वर क्रूअल, दे ट्रीटेड हर क्रूअली. अभी जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे हम लोग उसके बारे में पढ़ते जाएंगे. Further, there were rumors that Margaret's parents were planning to take her back home. ठीक है, ऐसा एक मतलब खबर फैली थी कि मार्गरेट के पेरेंट्स उसे ले जाने वाले. दिस इज अनदर रीजन व्हाई चिल्ड्रन हेटेड हर. एक वो हो गया बिकॉज शी वाज डिफरेंट, सेकंड बिकॉज शी रिमेम्बर्ड द सन, और तीसरा बिकॉज देयर वाज अ रूमर दैट मार्गरेट्स पेरेंट्स विल बी टेकिंग हर बैक होम टू अर्थ. सॉरी, होम बोलिए. This apparently made her classmates hate her even more. इस ना लाइन को तुम हाईलाइट कर दो because it's a very important line. और तुम्हें पता होनी चाहिए कि what were the reasons. There were 3 reasons why they bullied her. Should I write them? Should I like write these sentences? यार पेन खो गया. हाँ मिल गया. देखो जगह नहीं है बट मैं इधर शॉर्ट में लिख दूंगी why they bullied her. There were 3 reasons. Firstly, she was different. Secondly, she remembered the sun. Thirdly, because there was a rumor. देखो रूमर तक की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ. क्या मुझे रूमर की स्पेलिंग नहीं आती? आती है. स्टिल रूमर, रूमर. ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा है इसमें आगे? and they are waiting by the window. They played a terrible trick on her. तो उन्होंने बहुत बुरी, बहुत ही बेकार ट्रिक खेली उस पर. They told her that the scientists were wrong in their predictions and when the sun would appear, when the sun would appear, which forced Margaret to panic. Her anxiety only increased as the children forcibly took her to a closet and locked her in. Pleased with themselves, the children returned to their teacher, came in to gather them for the events they were waiting for. As the rain stopped, children's ears were filled with silence. A door slid open and they rushed out into the sunlight. They were obvious to the teacher's warning that they had only 2 hours as they ran through rapidly growing foliage and enjoyed the sun burning their skin. The children lost track of time in their playing and basking in the sunlight, and before they knew it, sporadic raindrops. देखो अब एक बहुत ही प्यारा वर्ड और मिल गया हमें, sporadic. Sporadic raindrops had begun to fall again. This brought tears in the eyes of some of the children. देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैराग्राफ. मैं तो बोलती हूँ तुम ना इस पैराग्राफ को रट लो एग्जाम के लिए. आई एम ऑल्सो गोना लर्न दिस पैराग्राफ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इसमें पहली बात तो अच्छे से सुंदर शब्द यूज कर रखे हैं. लाइक एक हो गया स्पोराडिक रेन ड्रॉप्स. As a door slid open, they rushed out into the sunlight. They were obvious to the teacher's warning that they had only 2 hours as they ran through the rapidly growing. यहाँ से they were obvious से इस पैराग्राफ के एंड तक याद कर लेना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. ठीक है, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि हाउ वर द चिल्ड्रन इनोसेंट. तुम्हें फिर ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हाउ दे वर इनोसेंट, क्योंकि जब ऐसा हुआ तो ये लोग बाहर गए, दे इनोसेंटली प्लेड. उसके बाद फिर
बारिश हो गई, मतलब इतना थे वो इनोसेंट कि सब कुछ भूल गए खुशी में, वो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, ना टाइम के बारे में ना मार्गरेट के बारे में. Once they were back inside, the storm started again in full force. Suddenly, one of the children remembered that they had locked Margaret in the closet before they went out. The entire group was solemn and kept their faces downturned as they returned to the place they had locked up Margaret. तो चिल्ड्रन के लिए हम कुछ बोल सकते हैं अभी. हम एक बहुत ही मतलब अच्छे शब्द मिल गए हैं. दैट द ग्रुप वाज सोलेम. ग्रुप बहुत शांत था. SOLEMN. And they had their faces downturned. ठीक है. बहुत बचा है, कैसे होगा. ओके ओके, जस्ट अ सेकंड, पानी पी लो मैं, बिकॉज हैपेंस. I have to do this chapter very well. तो मैंने अभी क्या क्या करने को बोला है. बेसिकली अभी तक, in short, just remember these beautiful words like sporadic raindrops, downpour. रेन के लिए थोड़े और शब्द जैसे constant rain, violent rain. ठीक है. इट्स अ फ्यूचरिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ ऑन वीनस. ये चीज याद रखना कि फ्यूचर में ऐसा होगा. और हेवी रेन की शांत होने का इंतजार किया उन्होंने. हेवी रेन टू स्लेकिन, है ना. These are all some beautiful words. और वो जो पैराग्राफ जो मैंने याद करने को बोला है वो भी कर लेना, because it also has some beautiful lines. And yeah, it will be pretty good if you write that paragraph. The title. All Summer in a Day is an appropriate title for the story because the entire story revolves around a group of children who have been waiting for the last 7 years for the sun to appear so that they could get relief from the continuous. देखो, constant. अब एक और शब्द आ गया, continuous. Even though this is also a pretty normal शब्द, continuous. Still लिख देती हूँ. From the continuous rain and bask in the sunshine. ठीक है. बास्क इन द सनशाइन. ये बास्क शब्द दूसरी बार आया, तो मतलब बास्क इज अ गुड वर्ड दैट कैन बी यूज फॉर सनशाइन. लाइक कि बास्क इन द सनशाइन, बास्किंग इन द सनशाइन, तो वो इंजॉय कर रहे हैं. सो बास्किंग इन सनलाइट. सनलाइट में इंजॉय कर रहे थे वो. ओके. यस. सो in the story, a group of children all night have been waiting in the dark, waterlogged world of constant rain without seeing the sunshine. Okay, we have found some nice words once again. This first line is pretty nice, no? That in the story, a group of children, all 9 years old, have been living in a dark, waterlogged world of constant rain without seeing the sunshine. यानी कि वाटर लॉक्ड यानी पानी से भरी हुई. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन, अनदर ब्यूटिफुल लाइन जो कि तुम लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो. वाटर लॉक्ड वर्ल्ड. वाओ. The last time the sun had appeared was some years ago. They did not remember anything about the sun and the sunny day. The only knowledge of the sun they had was what they discussed with their class teacher a day before the predicted appearance of the sun. They had heard from Margaret, who had come from the earth, that had first hand appearance of the sun. In fact, they were jealous of Margaret because she had seen the sun. तो चिल्ड्रन के लिए एक और शब्द आया है, जेलस. जेलसी भी थी उनमें, इस वजह से वो बुली करते थे. तो एक तरह से रीजन ऑफ बुलिंग वाज आल्सो बिकॉज शी रिमेम्बर्ड द सन, दैट इज व्हाई दे वर जेलस ऑफ हर.
They bullied her, ostracized and finally locked her. तो bullied के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा वर्ड है ostracized. You know, if we use these words, the answer would be just a bit better. ठीक है, और ये आएगा, देखो ऑस्ट्रेसाइज तुम याद रख सकते हो, लेकिन याद रखो ना रखो, ऑस्ट्रेसाइज यू कैन रिमेम्बर बिकॉज कोई भी आंसर हो ये जरूर आएगा कि चिल्ड्रन बुली करते थे, दे बुलीड हर, ऑस्ट्रेसाइज्ड हर. ओके, किधर गई वो लाइन ऑस्ट्रेसाइज्ड वाली? They bullied, ostracized her, and finally locked her in a closet. When the sun finally appeared, it was a new experience for them, so they rejoiced and enjoyed its warmth. Before it started raining again, it was as if they had experienced all summer in a day. तो इस वजह से टाइटल अप्रोप्रिएट है. अभी आती है मार्गट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर स्केच, characterization. So Margaret is the main character of the story. She had come to planet Venus just 5 years ago from Earth. She was totally a misfit on Venus. तो मतलब वो Venus के लिए बनी हुई नहीं थी. She was not fit for Venus. So she was misfit of Venus. On Venus. She was a misfit on Venus. She could not adapt herself to the conditions on Venus, where it would rain continuously for 7 years. अभी continuously के जगह आप क्या लिख सकते हो? Where it rained violently for constantly for 7 years, when there were a violent downpour for 7 years. कुछ भी लिख सकते हो. There are beautiful words which we have over here. Even though they are not many, they are very common, but they are different. दो जगह पे continuous लिखने की जगह एक जगह पे downpour लिख दो, एक जगह पे violent लिख दो. That will be better. और ये sporadic word को ना, I know it's also a pretty nice word, पर sporadic word को तुम तभी यूज करना जब वापस से rain drops फिर से गिर रही हूँ, because ये तभी यूज हुआ है and it's a nice word, तो तभी यूज करना. ऐसा मत देखना that it rained sporadically for 7 years. थोड़ा अजीब लगेगा because you know कहाँ पे यूज हुआ है, थोड़ा ऑथर के हिसाब से भी चलते हैं थोड़ा. The continuous rain made its first impact on her physical appearance. This is a very important paragraph. Very, very important. कि physically क्या appearance हुआ उसे? She was a misfit. We know that very well. She was a misfit on Venus. But कैसे? क्योंकि ये जो continuous downpour थी उसका उसके appearance पे बहुत बड़ा impact पड़ा. कैसे पड़ा? These are nice lines. You have to learn them. ठीक है, और ये कुछ बहुत ज्यादा वो शब्द नहीं है जो बहुत मुश्किल हो या याद ही ना हो, कुछ ऐसे नहीं है. It seemed as if the rain had washed out the red color from her face. याद रखना, face से red color, the blue color of her eyes and the golden color of her hair. She looked, ये वाला पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा नहीं पर ये, she looked like a faded whitened photograph from an old album. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. She looked pale and sick like a ghost. ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है. वो faded whitened photograph from an old album. बुक में भी लिखा है, एंड इट्स अ वेरी नाइस वे टू डिस्क्राइब समवन जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो, जिसको मतलब लाइक इट्स अ नाइस वे टू डिस्क्राइब दुख. The rain affected her mentally as well. They gave her a lonely feeling. The rain gave her a lonely feeling. She never mingled with other children. तो वो दूसरे चिल्ड्रन के साथ घुल मिल नहीं कभी पाती नहीं मतलब she never tried mingling with them. She never played games or nor sang songs of happiness. पता नहीं क्यों ये बच्चे पागल है, खुशी के गाने गाते रहते. If you're happy and you know it, clap your hands.
मतलब ऐसे कौन गाता है यार, सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस। अजीब है, अजीब है, मुझे अजीब लगती है लाइन, पर ये लिखनी जरूरी है बिकॉज इट्स अ गुड लाइन फॉर सम रीजन। यस इट इज। शी वॉज नॉट ओनली वीक एंड फ्रेल, तो फ्रेल का ओ भाई साहब, तो फ्रेल का तो मतलब वीक ही होता है, तो वीक एंड फ्रेल लेकर तुम अपनी लाइन लंबी कर सकते हो। शी वॉज नॉट ओनली वीक एंड फ्रेल इन हर आउटर अपीयरेंस बट ऑल्सो इन हर एक्शंस, तो उसके एक्शंस भी थोड़े वीक से थे। शी नेवर आंसर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ा तुम लोग कुछ भी करो, पूछो सवाल मैं आंसर नहीं दूंगी, मुझसे इंटरेक्शन करना चाहो मैं इंटरेक्ट नहीं करूंगी, मैं हिलूंगी भी नहीं जब तक तुम मुझे नहीं हिलाओगे, ऐसा था उसका केस। इवन इफ दे ट्राइड to involve her in the games, in the game of chasing by tagging her, कोई टैग गेम होता है कि मतलब दौड़ रहे पकड़म पकड़ाई टाइप सी, कि एक बच्चे ने सपोज विलियम ने मार्गरेट को टैग किया, तो अब मार्गरेट जाएगी और तब तक भागते रहेगी जब तक वो किसी और को टैग ना कर पाए। तो सब लोग नॉर्मली जब खेल रहे होते थे तो शी नेवर, even if they tried to involve her in a game of chasing by tagging her, she never followed them. So this tagging game, you can involve this game line, even if the children try to involve her in the game of chasing by tagging her, she never followed them. Chasing पकड़म पकड़ाई के गेम में by tagging her धप्पा करके, she never followed them, वो कभी धप्पा करने आती नहीं थी, एक तरह से ऐसे। When William, along with other classmates, tried to lock her up, she just cried. मतलब उसने मतलब because she was so weak, दरवाजा नहीं तोड़ पाई वो। क्या सोचे थे यार, बच्ची है वो, कबर्ड थोड़ी ना तोड़ के बाहर आ जाएगी दया की तरह, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं ना, नहीं तोड़ सकती वो, तब भी लिख देगी वो वीक थी इस वजह से तोड़ नहीं पाई। अरे वो बेचारी रोती तो अच्छा ठीक है, बट बुक में लिखा है तो लिखेंगे ना, आगे क्या लिखेंगे। She was treated indifferently by her classmates because she never reacted as they thought she would react. तो मतलब उसे उन्हें लग रहा था कि ये अलग है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं तो आई एक्सपेक्ट कि तुम मुझे वापस से थप्पड़ मारोगे, बट अगर तुम थप्पड़ ना मार के अपने आप को एक और थप्पड़ मार लो तो मैं तुम सटिया जाऊंगी ना कि ये क्या हो गया, पागल हो गई है ये, वगैरह वगैरह। तो जैसे वो एक्सपेक्ट करते थे इससे रिएक्ट करने को, वैसा मार्केट रिएक्ट नहीं करती थी। Though she had seen the sun 5 years ago, she not only defined it. Oh, I think I'm wrong. ये बोल रहे हैं कि वो मार्गरेट वीनस पे आई थी व्हेन शी वाज, आई थी 5 साल पहले, तो मतलब जब उसने सन देखा था शी वाज ओनली 4। Yes, sorry, I think I was misleading you this entire time. Margaret was 4 when she saw sun. I'm really extremely sorry. अभी रियलाइज हुआ मुझे। मेरी तो मेरा तो क्या बताऊं मैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। It seemed that because of her belonging to the earth, she was smarter than her classmates. Though she had seen the sun 5 years ago, she not only defined it correctly, like a sunflower or a penny, तो उसने sunflower ही नहीं, basically एक penny का भी एग्जाम्पल देके समझाया था, एंड अ फायर बट कुड राइट अ पोएम ऑन, तो मतलब उससे फायर भी बताया था, फायर इन अ स्टोन, कुछ ऐसा ऐसा करके उसने बताई थी कहानी कि सन ऐसा दिखता है। दैट इज वाई दे वर ऑब्वियस ऑफ हर एंड यूज टू बुली हर, एंड दैट इज वाई दे वर एनवियस ऑफ हर, सॉरी ऑब्वियसली क्या मैंने बोल दिया मतलब मैंने, तो दे वर ऑल्सो एनवियस, envious of her and bully her and singled her out. Margaret had देखो इन्होंने कोट भी कर रखा है कैरेक्टराइजेशन में कि they hated her pale snow face, she waited silence, her waiting silence, her thinness and
हर पॉसिबल फ्यूचर। अगर तुम ये याद करके ये भी कोट कर दोगे ना, ओहो मजा आ जाएगा रीड करने वाले को। बट पता है मैं आज भी मैं ही नहीं करने वाली, तो छोड़ो। बट मैं ट्राई करूंगी इसे याद करने का, देखते हैं मैं कर पाती हूँ कि नहीं। लाइक डिपेंड करता है, मन करेगा तो कर लूंगी। Margaret had fond memories of the sun. It seemed that she was completely devastated. देखो, devastated by the relentless, sorry, देखो relentless एक और शब्द आ गया रेन के लिए हमारे पास, relentless rain. And Margaret was devastated, devastated, devastated by the relentless rain, relentless downpour. ठीक है, रेन के लिए काफी अच्छे अच्छे शब्द हैं। She longed to go back, and it seemed that she was waiting in silence for her parents to take her back to the earth. Okay, काफी कुछ है यार। कंप्लीट करना है, we have to complete this. Okay. Margaret's classmates are a group of children और 9 years old, सारे 9 साल के बच्चे हैं, who were born on the planet Venus, जो कि सारे Venus पे पैदा हुए थे except Margaret. At the beginning of the story, they have been likened to both rose and bees. तो बेसिकली जब ऑथर ने ये स्टोरी लिखी थी ना, शुरुआत में उन्होंने चिल्ड्रन के लिए रोजेस एंड वीड्स का एग्जाम्पल दिया था। तो इसमें रोजेस का मतलब है प्यारे, वीड्स का मतलब है गंदे। ठीक है, गंदे बच्चे। तो अच्छे भी हैं, गंदे भी हैं। तो रोजेस एंड वीड्स, तो ये वाली लाइन भी याद कर लेना। द चिल्ड्रेन प्रेस टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेस, सो मेनी वीड्स इंटरमिक्स्ड। दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन। तुम इसे लिखोगे तो रीड करने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो बुली करने वाला क्वेश्चन आराम से आ सकता है, उसका कोई डाउट नहीं है। एंड मार्केट के बारे में आ सकता है, मार्केट की कैरेक्टराइजेशन आ सकती है बहुत अच्छे से। और ये दोनों चीजें तो बहुत अच्छे से आ सकती हैं कि बच्चे बुली क्यों करते थे, बच्चों के बारे में बताओ, तो उसमें भी तुम बुली के बारे में लिख सकते हो। बुली, ऑस्ट्रेसाइज्ड, जेलस, क्रूअल, एनवियस। ठीक है, ओके। यस, they had the sweetness and innocence in the way they ran, tumbled, played games, and sang songs of happiness. The childlike innocence and happiness is well depicted when they rushed out as the sun emerged. So basically, जब भी innocent के बारे में आए कि how are the children innocent, तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि सन जब बाहर आया था तो कैसे इनोसेंस, चाइल्ड लाइक बिहेवियर उनका दिखाया गया था जब वो बाहर दौड़े थे। When they rushed out as the sun emerged. ये rushed out as the sun emerged, बस ये हाईलाइट कर लो तुम लोग। They laughed, played games, ran along the trees and absorbed the fleeting moments of the sunshine. ये भी याद रख लेना, fleeting moments of the sunshine. Sunshine को और क्या क्या बोला है? Basking in sunshine, enjoying the fleeting moments in sunshine. Moments in sunshine. ऐसे they looked at the sun with amazement and savored every moment of the warmth of the sunshine. ठीक है, they savored every moment of sunshine.
ये इसके बाद ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, याद करने की जरूरत नहीं, बहुत मुश्किल होगा. The children have been described as jealous and cruel because they were unable to accept Margaret. Uh, this is because of their tendency of being intolerant towards anybody who is different. In case you remember, जब मैं children के बारे में बताई थी, मैंने intolerant word भी use करा था. So they were intolerant towards someone different from them. Since Margaret did not have the history that the other children had, they considered her different from themselves. They were born on Venus. Margaret has recently shifted to Venus. Further, she had the knowledge of the Earth, a place where sun shines regularly, whereas all children did not even remember seeing the sun. They could not accept the fact that Margaret had experienced a life under the sun. So they felt a sense of jealousy towards her. That is why some of them confronted her, especially William, who treated her savagely. So children were also savage. I don't know the savagely क्यों use हुआ है William के लिए. I guess he was too cool, savage. But children के लिए savage भी use हुआ है. तो we can use this word for William. ये विलियम के लिए यूज करेंगे हम लोग savagely. अच्छा शब्द है, यूज कर सकते हैं. Okay. Blah 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 blah. At the end of the story, they enjoyed the sun, they felt guilty, blah blah blah. Lack of knowledge. तो बच्चों के अंदर दिमाग भी नहीं था. एक ये भी पॉइंट हो गया, lack of knowledge. Okay. दिमाग भी नहीं था. They could not understand Margaret's feelings, her refusal to join them, and how enraptured she was by the sun. So Margaret was enraptured by the sun. I think मैंने enraptured की spelling correctly की वैसे. Enraptured by sun. It was not until they had spent time outside, breaking in the sunshine, that they were able to comprehend how much Margaret sacrificed when she had moved from the Earth to Venus. They felt ashamed of their act and let Margaret out of the closet. हे भगवान. बस थोड़ी थीम्स करनी है, सेटिंग करनी है. देखो थीम करते हैं. ओके थीम करते हैं. यार चिल्ड्रन के लिए तो इतने इतने शब्द आ रहे हैं ना, बस जगह कम पड़ रही है, इतनी ज्यादा शब्द हैं. तो चिल्ड्रन वर ऑल्सो मीन, यू नो, मीन भी शब्द यूज कर सकते हो तुम. मीन. यार तुम ये सब तो बाकी का लिख ही लोगे ना, because they were rude to her वगैरह वगैरह. आई थिंक तुम लोग ये सब लिख सकते हो. जेलेसी एंड बुलिंग, बिकॉज तुमने मैंने इतना अच्छे से बचा हुआ जो कुछ भी समझाया उससे यू कैन स्टडी इट. हम लोग थीम में स्पेस ट्रैवल के बारे में कर लेते हैं. द स्टोरी रेफर्स subtly to the theme of space travel. इसने लिखा है that wrote this story more than a decade before the first man walked on the moon. तो मतलब जब पहला इंसान was he नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मतलब मून पे चढ़ा था, उससे भी 10 साल पहले उसने ये कहानी लिखी थी. सो द स्टोरी इज अ फैंटेसी अबाउट स्पेस एंड इमेजिनेशन ऑन हाउ लाइफ वुड बी ऑन अ प्लैनेट लाइक वीनस. द आइडिया ऑफ incessant रेन. लो एक और शब्द आ गया हमारे पास रेन के लिए. दैट इज incessant. Okay.
incessant rain on planet for 7 years. It is a fantasy which is not possible on Earth and may not be in case with the planet Venus either. However, the author has hinted that Margaret might go back to Earth, pointing out that it may be an expensive proposition but not an impossible one. Okay. Style, chronology, imagery, बाकी के लिए मैं बहुत थक गई हूँ, 1 घंटे से बोले जा रही हूँ। करूंगी भी तो मैं मन से नहीं कर पाऊंगी, तो अभी के लिए इतना बहुत है, बचा हुआ कर नहीं अगली वीडियो में। बाय।